नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल धार्मिक बातें और विचार में। दोस्तों, ज्योतिष और पौराणिक ग्रंथों में युग का मान अलग अलग है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार 4 युग होते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग। कहते हैं कि कलयुग में पाप अपने चरम पर होगा। वर्तमान में कलिकाल अर्थात कलयुग चल रहा है। ग्रंथों में इस युग में क्या क्या होगा या क्या क्या घटेगा यह भी स्पष्ट लिखा हुआ है। यह भी है कि इस युग में जब कहीं भी प्रलय होगा तो सिर्फ हरि कीर्तन ही उसे बचाएगा, अर्थात जो लोग हरि कीर्तन करेंगे और भगवान में अपना मन रमा लेंगे, केवल वही शेष रह पाएंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में कलयुग और उसके साथ साथ तीनों युगों के बारे में बताऊंगी तथा उस समय पे व्यक्ति के कर्म तथा लंबाई इत्यादि कैसे होते थे, इन सब के विषय में मैं आपको जानकारी दूंगी। दोस्तों, इन युगों के बारे में बताने से पहले मैं आपको इन युगों के वर्ष और चरण भी बताना चाहूँगी। दोस्तों, सबसे पहले आता है हमारा सतयुग। सतयुग की आयु 17,28,000 मानव वर्ष बताई गई है, जिसके 4 चरण होंगे। दूसरे नंबर पे त्रेता युग। त्रेता युग की आयु 12,96,000 मानव वर्ष बताई गई है, जिसमें 3 चरण होंगे। तीसरा युग है हमारा द्वापर युग। द्वापर युग की आयु 8,64,000 मानव वर्ष बताई गई है तथा इसमें 2 चरण होंगे। दोस्तों, सबसे अंत में आता है हमारा कलयुग। कलयुग की आयु 4,32,000 मानव वर्ष बताई गई है और इसमें कुल 1 चरण होगा। तो दोस्तों, अब मैं आपको इन सब युगों के बारे में बताऊंगी, ध्यान से सुनिए। दोस्तों, इसमें प्रथम युग है सतयुग। यह प्रथम युग है और इस युग की विशेषताएं इस प्रकार से है। सतयुग में पुण्य तीर्थ पुष्कर को माना गया है। पुष्कर राजस्थान में है तथा यहाँ पर ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है। दोस्तों, इस युग में पाप की मात्रा 0 विश्वा अर्थात 0% होती थी। इस युग में पुण्य की मात्रा 20 विश्वा अर्थात 100% होती थी। दोस्तों, इस युग में भगवान विष्णु के मत्स्य, कूर्म, वाराह, नरसिंह ये सभी अवतार हुए थे और इन अवतारों का होने का कारण था शंखासुर का वध एवं वेदों का उद्धार, पृथ्वी का भारहरण, हिरण्याक्ष दैत्य का वध करना, हिरण्यकश्यप का वध करना और प्रहलाद को सुख के साथ साथ मोक्ष का रास्ता दिखाना। दोस्तों, कहते हैं कि सतयुग में जो बर्तन थे वो सोने के थे, अर्थात सतयुग के समय में सोने के बर्तन उपयोग में लाए जाते थे। और सतयुग में मनुष्य की लंबाई 32 फीट अर्थात लगभग 21 हाथ बताई गई है। इस युग में राजा हरिश्चंद्र भी हुए थे। हरिश्चंद्र ने सत्य के लिए खुद के परिवार और अंत में खुद का बलिदान भी दे दिया था। दोस्तों, इसके बाद आता है हमारा त्रेता युग। त्रेता युग में धर्म के 3 पैर बताए गए हैं। इस युग में मनुष्य की लंबाई 21 फीट अर्थात लगभग 14 हाथ बताई गई है। इस युग में पाप की मात्रा 5 विश्वा अर्थात 25% होती है और पुण्य की मात्रा 15 विश्वा अर्थात 75% होती है। इस युग में ही विष्णु भगवान का वामन और राम अवतार हुआ था। असुर राजा बलि ने 3 पग में धरती दान कर दी थी, जबकि राक्षस राज रावण ने सीता का अपहरण करने के बाद उन्हें छुआ तक नहीं था। तो दोस्तों, चूँकि इस युग में 75% धर्म था, इसी कारण ये सब घटनाएं हुई। इस युग में भगवान विष्णु के जो अवतार थे, जैसे राम अवतार, वामन अवतार, तो इनका प्रमुख उद्देश्य था बलि का उद्धार कर पाताल लोक भेजना, मतान क्षत्रियों का संहार करना, रावण वध एवं देवों को बंधन मुक्त करने के लिए उनका अवतार लेना। दोस्तों, इस युग के बारे में ये भी कहा जाता है कि इस युग का तीर्थ नैमिषारण्य था, जहाँ पे भगवान सुक जी ने सबको भगवद गीता का ज्ञान दिया था। दोस्तों, त्रेता युग की मुद्रा सोना कहा जाता है और इस युग के पात्र चांदी के होते थे। तीसरा युग है हमारा द्वापर युग। यह तृतीय युग है। इस युग की विशेषताएं कुछ इस प्रकार से थी। द्वापर युग का तीर्थ कुरुक्षेत्र को माना गया है। इस युग में पाप की मात्रा 10 विश्वा अर्थात 50% होती है। इस युग में पुण्य की मात्रा 10 विश्वा अर्थात ये भी 50% होती है। इस युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण तथा बुद्ध के रूप में जन्म लिया।
दोस्तों, इसी युग में महाभारत का युद्ध हुआ। यह युद्ध धर्म युद्ध था। भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा करने के लिए ही इस युग में अवतार लिया था। दोस्तों, सबसे अंत आता है हमारा कलयुग, जो अब चल रहा है। द्वापर में 2 पैर और अब कलिकाल में धर्म के पैरों का कोई भी नामो निशान नहीं है। धर्म अब पंगु बन गया है। इस युग में मनुष्य की औसत लंबाई 5 फीट 5 इंच अर्थात लगभग 3.5 हाथ बताई गई है। इस युग में धर्म का सिर्फ 1/4 अंश रह गया है। इस युग में पाप की मात्रा 15वां अर्थात 75% बताई गई है, जबकि पुण्य की मात्रा 5वां अर्थात 25% बताई गई है। दोस्तों, ये पुराणों में या वेदों में बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, क्योंकि वर्तमान में देखा जा रहा है कि कलिकाल अपने चरम पर है। यह जो 25% पुण्य की मात्रा बताई गई है, यह कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि चारों तरफ एक दूसरे को नीचा दिखाना तथा एक दूसरे के प्रति द्वेष बढ़ गया है। दोस्तों, कलयुग का तीर्थ गंगा को बताया गया है, अर्थात गंगा के किनारे इस युग में हमारे तीर्थ बताए गए हैं। इस युग की मुद्रा लोहे की होती है तथा इस युग के पात्र मिट्टी के या चांदी, लोहे और पीतल के होते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि इस युग में भगवान कल की अवतार में जन्म तथा उनका जन्म ब्राह्मण विष्णु यश के घर होगा। दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि इस अवतार में भगवान मात्र 2 दिनों में ही कलयुग का नाश कर देंगे तथा फिर से सतयुग आरंभ होगा। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन दोस्तों, हमारे वेदों और पुराणों की बात हमेशा सत्य होती है तथा हिंदू सभ्यता में उन पर पूरा भरोसा करा जाता है। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, न्यू नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, अगर आप ऐसी और भी जानकारियाँ चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें।